हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले राजेश एक्सपोर्ट्स के बारे में। उसके पहले आप लोग को बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग के जो मेरी रिसेंट वीडियोस है उसने आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। तो अगर मैं देखूं तो ऐसे मेरा चैनल जो है मैंने भी स्टार्ट किया है, तो उतना मैंने कंटेंट भी रेगुलरली नहीं डाल रहा हूं, बट कुछ कुछ वीडियोस में पहले मेरे उतना व्यूज़ नहीं आते थे, बट रिसेंटली कुछ वीडियोस में अच्छे अच्छे ठीक ठाक व्यूज़ आ रहे हैं। एज अ स्टार्टिंग के लिए चैनल है तो ठीक है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं इसी तरह के एनालिसिस करता रहूँगा और आपका फीडबैक ज़रूर चाहिए कि मैं क्या चीज़ पे इम्प्रूव कर सकूँ, क्या चीज़ पे वर्क कर सकूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, इतना आपने थोड़ा सपोर्ट कर रहे हो, बस इसी तरह और सपोर्ट करते रहो प्लीज़। और अब बात करते हैं इस कंपनी के बारे में, राजेश एक्सपोर्ट्स के बारे में। तो राजेश एक्सपोर्ट्स को देखा जाए तो ये कंपनी काफ़ी अच्छी है, बट समहाउ अगर मैं इसका यहाँ पे जाके 1 ईयर का चार्ट फ्रेम देखूँ, तो अपने 1 ईयर के चार्ट फ्रेम से आप देखोगे ना, तो अराउंड ये 46% नीचे है। ठीक है, 46% नीचे है। अगर 46% नीचे है तो मतलब हम लोग को इसके जो 52 वीक हाई से अगर देखा जाए तो कितना अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो हम लोग को अराउंड 80% की अपॉर्चुनिटी मिलती है। और अगर इसके टॉप पे देखा जाए तो अराउंड 100% तक की अपॉर्चुनिटी मिलती है, मतलब 100% तक गेन मिलेंगे। अब हम लोग देखा जाए तो इसके जो वॉल्यूम का इंडिकेटर यहाँ पे देखोगे तो वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छी खासी रिसेंटली हम लोग को मिली है। मतलब कि ग्रीन कैंडल्स भी हैं और रेड कैंडल्स भी हैं। बट अगर देखा जाए तो वॉल्यूम, मतलब कि इसका सिंपल सा रीज़न है। आप देखो यहाँ पे, देखो वॉल्यूम का लेवल, ठीक है, नीचे आप देख रहे हो ये, और यहाँ पे एक वॉल्यूम का आप यहाँ पे देखो, ठीक है, ये वॉल्यूम देखो, और एक वॉल्यूम अब यहाँ पे देखो। तो आप देखो वॉल्यूम में कितना, मतलब कि यहाँ पे कोई कोई ना कोई जो बिग हैंड्स हैं, बिग हैंड्स कह लो, ऑपरेटर्स कह लो, उनके कुछ ना कुछ एक्शंस हैं। ठीक है, ये इससे हम लोग को इंडिकेट होता है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या है, और पहले तो हम लोग पता करते हैं कि क्या रीज़न हो सकता है कि ये इतना नीचे गिर रहा है, क्या हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा रीज़न पहले हम लोग देखा जाए क्या, राजेश एक्सपोर्ट जैसे हम लोग और फंडामेंटल कंपनीज के बारे में जानते हैं, तो इसके थोड़े फंडामेंटल्स जान लेंगे कि पता चलेगा कि इस कंपनी में कितना दम है। और इससे ये फ़ायदा होगा कि हम लोग वैसे तो टेक्निकल बेस पे ट्रेड लेते हैं जनरली, बट फंडामेंटल्स ये रहेगा कि मान लो एक शेयर प्राइस का थोड़ा और नीचे भी जाएगा तो हम लोग को वो कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, अच्छी कंपनी, बट द थिंग इज कुछ ना कुछ गेम प्ले बहुत बड़ा हो रहा है, जिसके चक्कर में हम लोग इस कंपनी को डाउन पे देख रहे हैं और हम लोग ये मौका कर रहे हैं। तो मैं screener.in पे जाऊँगा। मैं जनरली ये यूज़ करता हूँ थोड़ा फंडामेंटली देखने के लिए, तो थोड़ा मेरे को इजी और फ्रेंडली लगता है, तो मैं ये यूज़ कर लेता हूँ। तो राजेश एक्सपोर्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो सिंस बहुत नीचे है, आरुषि आरोही उतना कुछ खास नहीं है इसका, आप देख सकते हो। अब मैं पीई का भी अगर देख लूँ, 5 ईयर पे मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे जाके पीई रेशियो पे किया है, तो देखोगे तो 5 साल के अपने पूरे इसमें चार्ट में इसके 5 साल का अगर देखा जाए, तो ये अभी सबसे कम पीई पे अपने चल रहा है। इसका पीई कुछ 10.4 है, और उसका मैक्स पीई अभी कुछ था कुछ पहले 25.8। तो पीई के हिसाब से बहुत सस्ता मिल रहा है हम लोग को स्टॉक। कंपनी डेट फ्री है, स्टॉक जो है बुक वैल्यू के पास ट्रेड कर रहा है, और एक्सपेक्टेड रूट क्वार्टर। ठीक है, अब इसमें कॉन्स क्या है, टैक्स रेट सीम्स लो, रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है, वो इतना अभी तक मतलब 3 साल से कुछ इतना अच्छा डिविडेंड नहीं दे पा रहा है, मतलब इतना अच्छा रिटर्न नहीं दे पाया है, और डिविडेंड पे आउट लास्ट है, मतलब कोई बहुत एज सच कॉन्स नहीं है अगर मैं देखूँ तो। ठीक है, अब इसके कॉम्पिटिटर्स के बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं। तो टाइटन है, कल्याण ज्वेलर्स है, कल्याण ज्वेलर्स है वेरी गुड कंपनी, और सेंको गोल्ड, वैभव ग्लोबल, बेसिकली ये गोल्ड रिफाइनरी की कंपनी है, और सबसे बड़ा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट इनका ये है कि इन दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनरी भी इनके पास है। ठीक है, अब हम लोग सीधे प्रॉफिट लॉस पे थोड़ा देख लेते हैं। तो आप देखो कौन सी कंपनी को आप बोलोगे कि फंडामेंटली की बहुत अच्छी है, तो मैं हम लोग उसका सेल्स देखते हैं, सेल्स यानी रेवेन्यू एक तरह से देख सकते हैं। तो अब देखो मार्च 22 ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू इसका किस तरह बढ़ रहा है। इसने 31,000 करोड़ से स्टार्ट किया था, और इसका मार्च 2022 का रेवेन्यू था 2,43,000 करोड़, और अभी ये 3,39,000 करोड़, मतलब कि हाईएस्ट ओवर रेवेन्यू आ रहा है। ठीक है, हाईएस्ट रेवेन्यू है इनका, हाईएस्ट रेवेन्यू है। नेट प्रॉफिट देखा जाए तो नेट प्रॉफिट भी जो है हाईएस्ट है। वन पहले 1,000 करोड़ था 2022 मार्च में, और 23 मार्च में 14,332 करोड़, मतलब 1,400 करोड़ का प्रॉफिट है। हाईएस्ट ओवर रेवेन्यू, हाईएस्ट ओवर नेट प्रॉफिट, दिक्कत क्या हो रही है। और अगर अब देखा जाए तो ओपीएम परसेंट वो 0% है। ऐसा क्यों, इसलिए ऐसा क्यों, क्योंकि जिस बिजनेस में है, गोल्ड रिफाइनरी के बिजनेस में, बेसिकली मतलब कि रॉ गोल्ड से आप कुछ अपना सेमी फिनिश टाइप का कुछ बनाओ, बिस्किट बनाओ, इस टाइप में,
उस पर आप और रिसर्च कर सकते हो कंपनी वेबसाइट पे जाके। बट मेरे को जो मोटा मोटा आपको आइडिया दूँ, इनका गोल्ड रिफाइनरी का बिजनेस है। ये रॉ गोल्ड से सॉलिड गोल्ड कुछ बनाते हैं, ठीक है। तो इन सब बिजनेस में आप देखोगे ना, तो जो प्रॉफिट मार्जिन होता है बहुत कम होता है। ऐसा नहीं इसमें 0% 0% एक्चुअली, बट वो बहुत ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है इनका। इसलिए आप देख रहे हो कि इनके रेवेन्यू बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसलिए देखो आप 3,39,000 करोड़ का रेवेन्यू है, तो उसमें प्रॉफिट जो है इनका 1,400 करोड़ का है। तो मार्जिन इन सब बिजनेस में कम होता है। और ऐसा नहीं, इन सब में हर कोई भी कंपनी में देखो जो गोल्ड में बिजनेस में, रिफाइनरी बिजनेस में, उनका प्रॉफिट मार्जिन कम रहता है, लेकिन बहुत बड़े लेवल पे होता है। ये बात है। अब हम लोग जल्दी से टेक्निकल से बात कर लेते हैं। तो इससे हम लोग क्या साबित हुआ, जैसे यहाँ पे अगर मैं जो समरी दूँ, सम अप करना चाहूँ, हाईएस्ट ओवर रेवेन्यू है 3,40,000 करोड़ का। पिछले साल 2,40,000 करोड़ का हाईएस्ट है वो रेवेन्यू है। हाईएस्ट ओवर नेट प्रॉफिट है, तब भी शेयर प्राइस इतना डाउन है। इससे क्या पता चलता है? इससे, और पी रेशियो भी अब तक का सबसे कम है। 5 साल का देखा जाए, मैंने हम लोग देखे तो पी सबसे कम है। तीनों चीज इतनी फेवरेबल है, बुक वैल्यू के पास ट्रेड कर रहा है। इससे कुछ नहीं तो बस यही पता चलता है कि ये स्टॉक सबसे बेस्ट टाइम है इसको बाई करने का। अब टेक्निकल से बात करते हैं, ठीक है। 200 डे की मूविंग एवरेज से नीचे है ये स्टॉक। 200 डे का मैंने आपको ईएमए दिखा दिया, 200 डे के नीचे है। सबसे बड़ी बात, कोई भी स्टॉक अगर आपको अच्छा स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग सा 200 डे की मूविंग एवरेज से कम मिल रहा है, मतलब इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाई, ठीक है। अब हम लोग इसके बात करते हैं कि हम लोग का क्या इसमें जो मेरा फेवरेट है और मैं हर समय यूज़ करता रहूँगा। आप पुराने वीडियोस में देखो, मेरा फेवरेट है, मैं यही पैटर्न जनरली यूज़ करता हूँ, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ कर्व की राउंडिंग पैटर्न के लिए। तो अब राउंडिंग पैटर्न के हिसाब से देखो अगर, ठीक है, तो ये देखो, तो ये जो है मेरा, यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस मैं निकालता हूँ। यहाँ पे मैंने एक सॉलिड पैटर्न बना दिया, ठीक है। अब इससे मेरे को पता क्या चल रहा है, इससे मेरे को बस ये पता चल रहा है कि अभी बहुत बढ़िया तरीका है। अभी ये स्टॉक के पास इतना ऑप्शन है ये गेन का, देख रहे हो। यहाँ से ये स्टॉक का गेन देखा जाए ना अगर, तो ये अराउंड आपके पास सीधे सीधे आपको 70% का गेन मिल ही रहा है। मैं आपको लाइफ टाइम हाई के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अभी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आपको यहीं से 70% का गेन मिल रहा है। और इसका एक अर्निंग भी अभी शायद आने वाली 14 अगस्त को इसकी कब है इसकी अर्निंग? पीरियड एंडिंग जून 23, मंडे 14 अगस्त 2023, मैं 15th हूँ, आई डोंट नो इसकी शायद लेटेस्ट अर्निंग आ गई होगी। तो हम लोगों ने, बट जो लेटेस्ट हम लोग के पास डेटा अवेलेबल है वो हम लोगों ने देख लिया कि वो कितना प्रॉफिटेबल डेटा है। तो अब इसको क्या ट्रिगर करने के लिए, इसको एक अच्छी न्यूज़ चाहिए बस ट्रिगर होने के लिए, सिर्फ एक अच्छी न्यूज़। और एक बार इसको एक अच्छी सॉलिड न्यूज़ मिल जाएगी तो स्टॉक बहुत जल्दी अपने कवर कर लेगा जो इसका टॉप है, और ये बहुत अच्छा गेन का मौका दे सकता है। तो आपको मैंने बताया कि मैं कैसे एनालिसिस कर रहा हूँ, आप भी इसमें बारे में रिसर्च करो, फंडामेंटल्स पढ़ो, टेक्निकल्स पढ़ो, सब कुछ करो, फिर देखो लगाने लायक है कि नहीं। बट वॉल्यूम अच्छा खासा है, स्टॉक बहुत नीचे मिल रहा है, 52 वीक लो के पास मिल रहा है। तो रेवेन्यू सबसे अच्छा है, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है, हाईएस्ट ओवर नेट प्रॉफिट है, सब कुछ बढ़िया लग रहा है, बुक वैल्यू के पास ट्रेड कर रहा है, पी 5 साल में सबसे कम है। तो मेरे हिसाब से अच्छा पिक बन सकता है। डू यू एनालिसिस, और साथ ही आप अपने प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।